जाने कब तक जवानी छुपाओगी रानी, मुझसे शादी करो। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है दया भाभी, कुछ तो गड़बड़ है। इस लोमड़ी सी शकल के निब्बे के पास मुझसे भी महंगी बाइक कैसे? पक्का इसने चोरी करी है, इसको तो अब फांसी की सजा होनी चाहिए। अरे अरे सिमन पद्दुमन जी, बहुत गरीब आदमी हूँ मैं। ये हायाबुसा भी मैंने अपने छोटे भाई की दोनों किडनियाँ बेच के खरीदी थी, बेचारा अब चल नहीं सकता है। खैर कुछ ले दे के मामला सेटल कर दो ना यहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ मोस्ट वांटेड क्रिमिनल डेविड जेल तोड़कर भाग निकलता है। आज तो बहुत ऊपर की कमाई हो गई है। अरे ये क्या, ये डेविड जेल से कब बाहर निकल गया? अगर जज साहब को पता चला तब तो मुझे सीआईडी के सीजन 92 से बाहर निकाल देंगे। क्या कहा आपने पद्दुमन जी? जब आप अपनी जान पर खेलकर क्रिमिनल्स को पकड़ रहे थे तभी जेल से डेविड नाम का एक खूंखार कैदी भाग निकला। आप चिंता ना कीजिए, मैं उसे देख लूंगा। उसी रात को दुकानों से खाने की ढेर सारी चीजें गायब होने लगी। मेहुल तुरंत समझ गया कि ये जरूर उसी चोर की कारस्तानी है। वारदात के ठीक अगले दिन डिटेक्टिव मेहुल अपने सीक्रेट हेडक्वार्टर्स जाते हैं, जहां से वो शहर के सारे सीसीटीवी फुटेजेस को चेकआउट कर रहे होते हैं। जिन जिन जगहों पर कल रात चोरी की वारदातें हुई उन सभी की सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करने के बाद भी मेहुल को कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिलता है जिससे वो ये पता लगा सके कि आखिर ये चोर है कौन। देखते ही देखते दिन से रात हो जाती है और रात होते ही वो चोर फिर से सामने आता है, जहां वो एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा होता है। अभी भी आसपास के घरों में लोग जग रहे होते हैं, इसलिए चोर उस घर को निशाना बनाता है जहां पर लोग सो गए हों, ताकि उसके लिए चोरी करना बेहद आसान हो जाए। रात के सन्नाटे में वो चोर उस घर में घुसता है और सारी कीमती चीजों को चुरा कर वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। अगले दिन मिस्टर वांगडू, जो कि डिटेक्टिव मेहुल के एक सबऑर्डिनेट है, उन्हें कल रात की घटना की सारी जानकारी देते हैं। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत विक्टिम के घर पहुंचते हैं, पर वहां पर पहुंच के उन्हें एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। क्रिमिनल ने मिस्टर डिसूजा को चाकू भोंककर बेरहमी से मार दिया था। यही नहीं, उसने मिसेस डिसूजा को भी पानी में डुबोकर गला दबाकर बेरहमी से मार दिया था। ओह माय गॉड, मैं इस क्रिमिनल को माफ नहीं करूंगा, बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मेहुल पूरे घर की तहकीकात करता है। वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि उसे वो एक सुराग मिल जाए जिससे वो क्रिमिनल को पकड़ सके। बारीक से बारीक छानबीन करने के बाद भी मेहुल के हाथ कुछ नहीं लगता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है। हेलो मेहुल सर जी, मैं एंटीक म्यूजियम से बोल रहा हूँ। क्या कहा तुमने? महारानी का हार एक दिन के लिए म्यूजियम में रखा जाएगा, इसकी कीमत 50 करोड़ रुपए है। चिंता ना करो, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। ये क्रिमिनल जरूर वहाँ पे महारानी का हार चुराने के लिए आएगा और मैं इसे रंगे हाथों पकड़ लूंगा। यही प्लान मुझे अभी सही लग रहा है। आइए सर आइए, आपने हमारा केस ले लिया, ये तो हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। हम लोगों ने सिक्योरिटी बहुत टाइट रखी है, आप देख सकते हैं। ए साहब जी, आप चिंता नक्की करो। सिक्योरिटी गार्ड का मेरे को 20 साल का तजुर्बा है। मेरे रहते हुए परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो ये चोर तो बहुत दूर की बात है। आप बेफिक्र हो जाओ। मैंने महारानी के हार को छुपाकर एक नकली मुकुट रख दिया है और उसमें भी ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया है। अगर चोर ने इसे चुरा भी लिया तो भी वो नहीं बचेगा मुझसे। तभी म्यूजियम में अचानक से लाइट चली जाती है और वो चोर महारानी के नकली मुकुट को असली समझकर चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। ये सब होते हुए मेहुल खिड़की से देख रहा होता है। इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। मैंने जितना सोचा था ये चोर तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा चालाक निकला, लेकिन मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। बताओ मिस्टर वांगड़ू, क्या तुम्हारे पास कोई खबर है? जी सर, सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि उस क्रिमिनल ने अभी हाल ही में अपनी कार में पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया है, जिसकी वजह से हमें उसकी कार का प्लेट नंबर पता चल गया है। पर आगे रास्ता सही नहीं है, जिसकी वजह से वो आगे कार लेके जा नहीं सकता। अगर आप तुरंत यहाँ से निकलते हैं तो अभी भी उसे पकड़ सकते हैं मेहुल सर। डिटेक्टिव मेहुल एक पल भी देरी नहीं करते हैं, वो तुरंत भागने लगते हैं और चोर को पकड़ने के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। उस क्रिमिनल ने बहुत सारे क्राइम किए हैं, कई मासूम लोगों की जान ली है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई है? यहाँ पर 3 अलग रास्ते नजर आ रहे होते हैं, लेकिन चोर ने कौन सा रास्ता चुना होता है, क्या आप बता सकते हैं? चोर इस बंजर रास्ते से जा नहीं सकता क्योंकि उसके पास कार थी, लेकिन अगर वो रोड से जाता तो जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिससे उसके पकड़े जाने का रिस्क बहुत हाई था। इसलिए उस चोर ने तीसरा गार्डन का रास्ता चुना ताकि वो भीड़ में आराम से गायब हो सके। लेकिन डिटेक्टिव मेहुल ने उसे बहुत ही आसानी से ढूंढ लिया, क्योंकि उस चोर ने जो महारानी का नकली मुकुट चुराया था उसमें ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था। तू चाहे मुझसे कितना भी भाग ले, लेकिन अब तू नहीं बचेगा क्रिमिनल। अब चोर आगे आगे और डिटेक्टिव मेहुल ठीक उसके पीछे भाग रहे होते हैं कि तभी चोर अपने सीक्रेट बेस में जाके एकदम से गायब हो जाता है। मेहुल कुछ समझ पाता है उससे पहले वो सामने देखता है कि 3 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे के अंदर बहुत भयंकर आग जल रही होती है, दूसरा दरवाजा अंदर से स्टील केज से बंद होता है और तीसरे दरवाजे के अंदर नुकीली बर्फ जमी होती है। मेहुल तुरंत तीसरे दरवाजे के अंदर 1 मिनी टाइम बॉम्ब फेंकता है, जिससे कि कमरे के अंदर की सारी बर्फ टूट जाती है और वो आराम से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर वो एक जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एक गुस्सैल राइनो को देखता है। वो जंगली राइनो मेहुल पर हमला कर देता है, जिससे कि मेहुल डरकर
दूसरे रास्ते से भागने लगता है। बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ, मैं यहाँ चोर के पीछे आया था, पता नहीं ये राइनो मेरे पीछे कहाँ से पड़ गया, अब मैं क्या करूँ। बार बार बचा इस राइनो से। अरे ये क्या, जिंगालाला हो जिंगालाला हो जिंगालाला हो जिंगालाला हो जिंगालाला हो पता जिंगालाला नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है। पहले वो राइनो, अभी जिंगालाला वाले मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैं यहाँ चोर को पकड़ने आया था, उल्टा आज तो मैं ही चोर बन गया हूँ। बार बार बचा। ये क्या, यहाँ पे तो एक गुफा है, इसके अंदर जाता हूँ। जब मेहुल गुफा के अंदर पहुंचता है तब वो फिर से 3 दरवाजे देखता है। पहले दरवाजे के अंदर पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, दूसरे दरवाजे के अंदर भूखा टाइगर होता है, वहीं तीसरे दरवाजे के अंदर कई सारे मिरर्स की भूल भुलैया होती है। दूसरी तरफ आदिवासी लोग मेहुल को मारने के लिए उसके पीछे गुफा तक आ जाते हैं। आपको क्या लगता है जान बचाने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को अब क्या करना चाहिए? मेहुल सबसे पहले टाइगर वाला गेट खोल के मिरर वाले गेट के अंदर छुप जाता है। जब टाइगर उन आदिवासियों के पीछे पड़ जाता है तब मेहुल चुपके से अपनी जान बचाकर दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता है। आखिर में ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से ये पता चलता है कि चोर इन तीनों में से किसी एक दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। लेकिन वो इन तीनों में से कौन सा दरवाजा है? कहीं पहले तो नहीं जिसमें कभी खत्म ना होने वाली आग जल रही हो, या फिर दूसरा जिसके अंदर पॉइजनस गैस हो, या फिर कहीं तीसरा तो नहीं जिस पर इलेक्ट्रिसिटी का बैरियर लगा हो। मेहुल गंभीरता से सोचते हुए तीनों दरवाजों की ओर देख रहा होता है कि तभी उसे पास में पड़ी एक लकड़ी की छड़ दिखाई पड़ती है, जिसकी मदद से वो करंट वाले गेट को बड़े आसानी से खोल लेता है और आखिर में चोर पकड़ा जाता है, जिसके बाद डेविड को फांसी की सजा सुनाई पड़ती है। दोस्तों, हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और अगर करते हैं तो कभी भी पकड़े नहीं जाना चाहिए।